बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज करवाऊंगा और जीरो से लेके एंड तक करवाऊंगा इंशाल्लाह, कि आप लोगों को आएंगे भी इंशाल्लाह। और आप लोग कंप्यूटर सीखें, बिल्कुल फ्री में है। और हम लोग अपने कंप्यूटर कॉलेज में भी यही कोर्स करवाते हैं और इसी तरह ही पढ़ाते हैं। आप लोग ऑनलाइन सीखें, बिल्कुल बगैर फीस के सीखें और मेन ये आप अपना फ्यूचर बनाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपका अच्छा रोजगार दे, रिज़्क़ हलाल आप लोगों को अता फरमाए, आमीन। आपने करना क्या है कि जो जिस लेक्चर को भी आपने सुनना है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर नया लेक्चर सुनना है। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से स्टडी करवाऊँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो। आप बेशक प्राइमरी हैं, मिडल हैं, मैट्रिक है, एफए, बीए, एमए जो भी हैं। अगर आप उस लेक्चर सुनने के बाद, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। थैंक यू। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टाइल्स। पैराग्राफ तक हमने अच्छी तरह पढ़ ली है, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज के लेक्चर में हम स्टाइल्स को देखेंगे। मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ। स्टाइल्स क्या होते हैं? जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई लाइन लिखते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा उसको स्टाइलिश करते हैं, यानी उसका फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर दिया, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। हम अपनी मर्ज़ी से उसको कोई अच्छा सा स्टाइल बना रहे थे उसका, या उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे थे। तो वर्ड ने हमारी आसानी के लिए कुछ स्टाइल हमें बनाकर दे दिए हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपल क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट पैराग्राफ है मेरे पास। मैं इस पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने जाना स्टाइल्स पे। ये जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ है, जो स्टाइल डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ये वाला इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर हमने और स्टाइल लगाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें, जो पैराग्राफ, क्योंकि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ का स्टाइल है सिर्फ वही चेंज होगा। ये देखें, तो हमारे पास बने बनाए स्टाइल है, हम इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो सेकंड वाला, थर्ड वाला पैराग्राफ है, तो इसको मैं लगा देता हूँ, स्टाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा जो पैराग्राफ है उसका स्टाइल इस तरह का हो जाएगा। फिर मैं सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये देखें उससे आगे डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास। हम यहाँ से कोई भी स्टाइल ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आप इसके साथ छोटा सा एरो लगा हुआ है, इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नीचे मज़ीद स्टाइल शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी ऐसे स्टाइल लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये वाला स्टाइल लगा दिया, तो आपके सामने ये वाला स्टाइल हम एक सिंगल क्लिक पे हम नया स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये काम अगर हमने खुद करना होता तो हमें 3-4 पॉइंट करने पड़ने थे। हमने उसका सबसे पहले फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना था, उसका कलर चेंज करना था, उसको बोल्ड करना था और इस तरह का कुछ सेटिंग हमने और करनी थी। तो ये स्टाइल हमें उस वक्त इस तरह हमारे सामने आना था। तो वर्ड ने ये इस तरह के स्टाइल जो है हमें बिल्टन दे दिए। हम इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा काम आसानी से जल्दी हो जाता है। और दूसरा इसमें यह है कि फ़र्ज़ करें हमने ये स्टाइल लगा लिया और जिस पैराग्राफ पे, ये देखिए मैं इस पैराग्राफ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि आपका ये वाला स्टाइल, हेडिंग 1 वाला स्टाइल यहाँ पे लगा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो है ये पहला जो हमारे पास स्टाइल है ये इस पर इम्प्लीमेंट है। और थर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, थर्ड पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमारा स्टाइल है यहाँ पे लग चुका है। जिस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वो वाला स्टाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ हमने लगा लिया, जो स्टाइल हमने इस पैराग्राफ पे लगा लिया है, स्टाइल तो ठीक है मगर हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि
उसी पैराग्राफ पे जाएंगे, ये सॉरी उसी स्टाइल पे जाएंगे। इस तरह ये वाला स्टाइल है, इस पे जाके राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है मॉडिफाई की। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो जो जो चीज़ें इस स्टाइल में लगी हुई हैं, उसकी सेटिंग हुई है, वो हमारे सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। यहाँ सबसे पहले देखिए आप नेम, यानी कि उसका जो नेम है वो हेडिंग 1 है और स्टाइल बेस्ड ऑन है, ये नॉर्मल है। हम इसको कुछ भी ऐसे चेंज कर लें। ये देखें जो भी चीज़ें हम यहाँ से करते जाएंगे वो हमारे पैराग्राफ में फौरी यहाँ से इसी स्टाइल वही रहेगा, मगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह हम जीर कर सकते हैं। स्टाइल फॉलोइंग पैराग्राफ है तो हम यहाँ से उसको कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर हमने नॉर्मल रखना है तो हम नॉर्मल रख सकते हैं, अदरवाइज हमने कुछ चेंजेस करनी है तो हम यहाँ से जाके चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल। उसने फ़ॉन्ट का जो स्टाइल उसने यहाँ पे लगाया हुआ है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको चेंजेस कर रहा हूँ तो आपके पास इस विंडो में ये चेंजेस हो रही हैं। ये देखिए मैं फर्स्ट करो ये वाली मैंने चेंजेस कर दी और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। जो उन्होंने लगाया हम उससे मज़ीद भी जाके अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कलर भी हम यहाँ से जाके ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने हो गया। और नेक्स्ट एंड पे आप आ जाएं। एंड आप स्टाइल्स को मैं थोड़ा सा हो सकता है इसके 2 लेक्चर हमें बनाने पड़े, मगर स्टाइल को अच्छी तरह सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बहुत काम आएगा। आपका जो काम यानी कि अगर आप एक काम 10 मिनट में कर रहे हैं तो स्टाइल्स को यूज़ करके आप मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट में वो इजीली कर सकते हैं। फाइल आपने टाइप कर ली, उसके बाद उसकी सेटिंग वगैरह उसको खूबसूरत बनाना है तो वो स्टाइल में जाके आप बहुत इजीली और क्विकली कर सकते हैं, बड़ी तेज़ी से आप उसको कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि अगर ये जो चेंजेस हमने कर लिए हैं और यहाँ पे एंड में ऑप्शन आ रही है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो आपने ये स्टाइल में आपने चेंजेस किए हैं, इसको मॉडिफाई किया है, ओनली दिस डॉक्यूमेंट है, ये इसी डॉक्यूमेंट के लिए है या आगे लिखा है न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, या अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उस पर भी ये वाला इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम इसको कहेंगे ओनली दिस डॉक्यूमेंट। सही है, तो इसी पे इम्प्लीमेंट होगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें हमने जो स्टाइल लगाया था उसमें हमने मज़ीद चेंजेस कर दिए। इसी तरह हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं तो इस पे जब हमने क्लिक किया तो आपको देखेंगे कि ये वाला जो स्टाइल था जो हमने इस पे लगाया था, इस पे लगाया था, इसको मैं ऐसे उस पर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। उस पर मैं राइट क्लिक करके उसको मॉडिफाई करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके उसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसका कलर ये वाला मैंने कर दिया या ये वाला कर देता हूँ और साथ ही पैराग्राफ का यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट जो साइज़ उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या किया था, इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका और बढ़ा देता हूँ। ये देखिए तो इसको मैं यहाँ पे जाके इसको ओके करूँगा तो ये वाला चेंज हो जाएगा। इसको ओके करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये स्टाइल चेंज हो चुका है और इसमें जो फ़ॉन्ट साइज उसका इंक्रीज हो चुका है। फिर दोबारा मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और अगर हम फर्ज करें हमने ये वाला लगाया था, मैं नई फाइल ओपन करता हूँ ये वाली, तो उसमें जो ये हमने लगाया था तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखें ये जो है जो फ़ॉन्ट स्टाइल जो हमने सेकंड पैराग्राफ पे लगाया था तो वो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की थी कि ओनली दिस डॉक्यूमेंट, तो उसी डॉक्यूमेंट के लिए था। अब यहाँ पे अगर हम फर्ज करें कोई और पैराग्राफ लिखते हैं, ये देखें अब कोई और पैराग्राफ लिखते हैं, इस पे और पैराग्राफ लिखने के बाद मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पे वो जो वर्ड वालों ने बिल्टन बना के दिया वो बना बनाया उनका है वही लगेगा, जो हमने चेंजेस की थी वो इस डॉक्यूमेंट में नहीं आएंगी। तो हम बताता हूँ कि वो अगर हमने फर्ज करें ये वाली चेंजेस यहाँ पे कर ली, मैं मॉडिफाई पे इसको इसी स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे जाता हूँ और एंड में जाके मैं इसको फर्ज आपके सामने भी कलर चेंज करता हूँ। हम उसका ये वाला कलर या इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ये कलर देते हैं और इसको जाके मैं यहाँ पे एंड में ऑप्शन आ रही है न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो अब हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, मैं ओके करता हूँ तो ये देखें इसका तो चेंज हो चुका है। अब इसी आप स्टाइल को देखिएगा, मैं नई फाइल ओपन करता हूँ और मैं इस पर पैराग्राफ लिखता हूँ
तो ये देखें कि यहाँ पे जाके जो नई फाइल ओपन हुई है, जो हमने स्टाइल को सिलेक्ट किया था, उसको मॉडिफाई किया था, तो वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में भी मॉडिफाई ही आपको मिलेगा। ठीक है, मॉडिफाई मिलेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को, और यहाँ पे जाकर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये दोनों सेम है, 100% सेम है। अब देखें, मैंने इस पैराग्राफ को छोटा कर लिया फाइल को, और ये देखें, ये वाला देखें, और इसके साथ ये वाला इस दूसरी फाइल पे देखें कि हमने स्टाइल को मॉडिफाई किया, और उसने, यानी कि उसमें दोनों ऑप्शन है। अगर हम कहते हैं करंटली ओनली दिस फाइल, तो एक ही उसी फाइल जो उस पर हम काम करें उस पर चेंज होगा। अगर हम कहते हैं कि उसमें जो ऑप्शन आती है कि इसमें आपको दिखाता हूँ मैं ऑप्शन, अगर हम कहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, यानी कि अगर हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करें तो जो हमने स्टाइल में चेंजेस किए हैं, ये स्टाइल इसी तरह लगेगा। आप इतना ही आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें मज़ीद चेंजेस भी हैं, इसमें कुछ और भी बहुत अच्छा सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से आपको गाइड करूँगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।